कई बार आपके आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देखकर आप अनदेखा कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। इससे इससे मेरा क्या ताल्लुक है? लेकिन समय जो है ना वो बदलता ज़रूर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों या आने वाले समय में ये ज़रूर कहा जाएगा कि जब ऐसी चीज़ें हो रही थी तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं कुछ कहा? आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप आंदोलन करें, धरना करें, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ों को लेकर आपको अपनी राय या अपनी बात ज़रूर लोगों के सामने कहनी चाहिए। 2026 शुरू होते ही झारखंड और इधर आस-पास के इलाकों में अगर सबसे ज़्यादा कोई खबर बार-बार सुर्खियाँ बनी हैं, तो वो है अंश और अंशिका। इन 2 बच्चों के लापता होने की खबर ने हर किसी को जड़ से कह सकते हैं कि मतलब अंदर से हिला के रख दिया। पहले तो लगा किसी रिश्तेदार ने किया होगा। अमूमन ये लोग यही सोचते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो उसका बदला बच्चों से लिया होगा। लेकिन कल जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने जो खुलासा किया है वो वाक़ई बहुत सोचने वाला है कि इस तरह के रैकेट्स में और ऐसे धंधे जो आप अक्सर टीवी पे देखते हैं और मतलब आपको लगता है कि ये हमारे साथ या हमारे आस-पास तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वो एक्चुअली में आपके साथ और आपके पास हो रहा होता है। बैलून वाले होते हैं, कभी आस-पास जैसे हमारे घर के ही आस-पास कई लोग आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं। अब जब आप एज़ अ वर्किंग वुमन मैं भी हूँ और चाहे आप घर में रहते हो या आपके घर बच्चे बाहर जाते हैं, तो आपके मन में भी ये सवाल आता है कि कहीं वो बंदा जो कालीन बेचने के लिए मेरे मेरे घर में आया था, कहीं वो मेरे बच्चे को अगवा तो नहीं कर लेगा? कहीं वो हमारे किसी की गलत नज़र तो हमारे बच्चों पे नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार जब आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब आपके साथ मतलब आप एज़ अ पैरेंट कुछ होता है, तो आप उसको सँभाल लेते हैं। लेकिन जब कभी आपके बच्चे पर कोई चीज़ होती है ना, तो आप बिल्कुल अंदर से हिल जाते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है। इवन जब आपका एक छोटा-सा बच्चा जो 1 दिन का इवन कुछ घंटों का होता है, आपके हाथ में दिया जाता है और उसे जब पहला सुई या इंजेक्शन दिया जाता है ना, तब भी माँ-बाप के मन में ये फीलिंग होती है कि यार वो इंजेक्शन उसको क्यों लगा? मुझे ही दे दिया होता। उसका वो दर्द जो उसको देना था उसके मेबी शायद उसके भले के लिए, लेकिन फिर भी वो लगता है कि काश कि वो दर्द भी हम झेल चुके होते तो कितना अच्छा होता। और आप सोच रहे हैं कि उन छोटे बच्चों को उनका किडनी बेचने का काम कब से चल रहा है बंगाल और कहाँ-कहाँ जाकर के आप बच्चों को बेच दे रहे हैं। क्या उनकी चीख आपको एक बार भी मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि कल से ये खबर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार मतलब हम इंसान हैं, हमें भगवान ने ऐसी चीज़ें दी हैं कि हम अच्छा और बुरा सोच सकें। क्या ऐसे लोग कुछ भी नहीं सोच पाते हैं? क्या उनके अंदर ज़रा-सी भी मानवता नहीं होती है कि देखो चोरी करना मतलब आप एक मतलब जस्टिफाई तो नहीं कर सकते उसको बट स्टिल कि हाँ, ये हो जाता है आदमी जीने के लिए कर लेकिन किसी के शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़, बच्चे हैं तो उनकी किडनी आप बेच दे रहे हैं, लड़कियाँ हैं तो उसे गलत हाथों में बेच दे रहे हैं। आप ऐसा करने वाले तो दोषी हैं, बिल्कुल, जिन्होंने बच्चों को उठाया और वहाँ भेजा। लेकिन जो लोग उसको खरीद रहे हैं, क्या उनकी भी मतलब क्या मतलब ये तो आप सवाल कर ही नहीं सकते हैं कि 13-14 बच्चों को पुलिस ने और भी ज़्यादा मतलब रेस्क्यू किया है कि जिनको इस तरह से इन कामों के लिए लोग यहाँ से चुरा के ले जा रहे थे। लेकिन सोचिए कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनका डाटा कुछ रिकॉर्ड में है, कुछ रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन माँ-बाप की आँखें पथरा रही होंगी, काश कहीं से मेरे बच्चे की एक खबर मिल जाए कि मेरा बच्चा ज़िंदा है या नहीं। और अब महिलाएँ हैं उसमें, सिल्ली-विल्ली इधर आस-पास के लोग हैं जिनको आप मतलब आपके सोच में भी नहीं आएगा कि मतलब इतना बड़ा रैकेट जो हम जिन गलियों से रोज़ गुज़र रहे होते हैं, वहाँ पे चल रहा होता है। आपका बच्चा जो कल एक बलून खरीदने के लिए बाहर गया, अगर दुकान से कोई सामान लेने के लिए गया, तो आप उसको इस तरह से उठा करके उसके साथ इतना अमानवीय व्यवहार करेंगे, ये कोई सोच नहीं सकता है। लेकिन वही लगता है ना कि हम उन चीज़ों को बैठ करके अभी उनको पकड़ा जाएगा, बहुत सारी तमाम चीज़ें ये होंगी, वो होंगी, समय बीतता जाएगा। लेकिन उस माँ-बाप के दिल का, कलेजे का क्या जिनके बच्चे अभी तक खोए हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। और मेरा ये मानना है कि उनकी सज़ा भी ना उनके माँ-बाप को तय करने देनी चाहिए। क्योंकि जिनके बच्चे सालों से लापता है ना, वो दर्द जो उनका है ना, वो दर्द उनको शायद सज़ा दे कर के या कुछ ऐसा मतलब
यार तकलीफ होती है। आप बच्चे को एक खरोंच भी लग जाती है तो आप जाते हैं कि भाई किसने मेरे बच्चे को छू दिया, हाथ कैसे लगा दिया तुमने, और तुम सशरीर उस बच्चे को गायब कर लेते हो, उसके साथ उसके अंग बेच देते हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो आप आम मतलब सुनने में ही लगता है कि भाई कहाँ कहाँ लड़कियों को काम करने के बहाने भेजा जाता है। अपनी जगह पे रहो ना यार, जो थोड़ा बहुत कम जगह पे काम मिलता है कर लो। क्यों आप इधर उधर जा रहे हैं या इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल मुद्दा है वो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि आपको क्या लगता है कि ये जो 13-14 लोग जो पकड़े गए हैं, क्या सिर्फ इतना ही, यहीं तक ये रैकेट है, या इसके पीछे और भी? क्योंकि इतनी हिम्मत तो कोई नहीं कर सकता है। आप राजधानी रांची के जगन्नाथपुर, ये यहाँ पे जो सामने इलाका है, यहाँ पर आप कह सकते हैं बीच शहर से आप ये काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप में हिम्मत एकदम से आ गई है। ये काफी दिनों से चल रहा होगा जो हमें कुछ पता चलता है, और थैंक्स टू अंश और अंशिका, इन 2 बच्चों की वजह से ये मामला इतना फोकस्ड हुआ है, लोग जिसको जान पाए हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है और ऐसा हो रहा है जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्योंकि एज़ ए पेरेंट ये बहुत डराने वाली बात है। अब ऐसा लगता है ना कि घर में जो भी आदमी आ रहा है, इवन घर के आस-पास कोई भी आदमी घूम रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को उठा के तो नहीं ले जाएगा। मतलब इट्स लिटरली बहुत घबराने वाली चीज़ है। क्या या फिर हम ऐसे दुनिया में या ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ इसका ये मतलब है कि आप अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं, खास करके अपने बच्चों के मामले में।